नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इस व्रत का पौराणिक महत्व भी ज़्यादा होता है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत को रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त करता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की बात खास है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। इस व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लोगों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। आइए हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय
ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण को देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में आदि में स्नान करके फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाश, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री महाकाल।